बोर्ड की आज नई दिल्ली में मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी अरविंद मायाराम की सरबराही में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में कई अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिनमें मुल्क के मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में बरतानवी कंपनी टिस्को की शमूलियत और बैरूनी सरमाया होल्डिंग की हद में इजाफे की HDFC बैंक की दरख्वास्त पर गौर व किया जा सकता है। मीटिंग में वोडाफोन की FDI तजवीज पर भी कोई फैसला किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि स्कूली निसाब में जिनसी तालीम शामिल करने की वजह से कमसिन तलबा के जहन आलूदा हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने कहा कि बच्चों को जिनसी हिरासानी से बचाने की खातिर कानून साजी तो की गई, लेकिन इसकी अमलावरी के मामले में मजीद इकदाम किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को मशवरा दिया कि वह ऐसे मामलों में हकायक की तस्दीक के बाद ही खबरें पेश करे। हैदराबाद में मुनक्किदा बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल तहफ़्फ़ुज़ बिल 2012 के एक सेमिनार से खिताब करते हुए जज ने इन ख्यालात का इजहार किया। Until now, the media people did not have any defined role in justice delivery system. But with the provision of this act, the media has become a stakeholder, so to say. What is the role they have to play? They have their legal obligation as well as obligation for enforcement of the law and legal obligation to conduct themselves. In 2006, hectic effort was made at national level to impart sexual education to children as an independent subject. It did not end at that. The governments which are unable to arrange even textbooks or provide toilets to the schools or even basic furniture, it has published in tons and tons books depicting books relating to sexual education. शुमाली हिंद में सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी सीजन का सबसे कम दर्जा हरारत दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सुबह दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली के अलावा आसपास के इलाकों में सर्दी में शिद्दत की वजह से अवाम को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ही 2.4 डिग्री तक आ चुका है। देखिए, ये है अभी तक जो नवंबर से लेकर दिसंबर पूरा महीने में ये सबसे कम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है। इसलिए कई जगह पर कोल्ड वेव चल रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जैसे पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में भी है, वेस्ट यूपी में, इसी एरिया में कोल्ड वेव शीतल लहर चल रहा है। ये आने वाला 24 आवर्स तक रहेगा, फिर उसके बाद तापमान बढ़े ही। जी आज ठंड बहुत है। मैं तो यही बोलूंगा, जो बाइक वाले हैं, ऑटो वाले हैं, पूरा घर से कपड़े उपड़े पहन के कि निकले, ठंड ना लग जाए। हम लोग ठंड की वजह से चाय जो है ना 10 कप पी चुके हैं। ठंड में ना जो है कपड़े ज्यादा पहननी चाहिए, स्वेटर वगैरह जो अंदर पहनते हैं ये चीज पहननी चाहिए, और टोपा वगैरह जैसे ठंड से बचने के लिए वही करना चाहिए। तो पूरा मतलब कपड़ा लत्ता जो भी है पहन के घूमना चाहिए, नहीं तो ठंड मारेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। नक्सलियों ने बिहार के गोपालगंज इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी को निशाना बनाया, जहां हादसे पर हिफाजती अमले को रवाना किया जा चुका है। जराये के मुताबिक कंपनी के कैंप पर रात के वक्त नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने फायरिंग करके मजदूरों को भगाने के बाद कंपनी की 5 गाड़ियों को भी नजरआतिश कर दिया। वाज़ेह रहे कि PLGA ने कंपनी से जबरन वसूली की मांग की थी, जिसे कंपनी ने इनकार कर दिया था। साक्षर भारत मिशन के तहत काम कर रहे कोऑर्डिनेटर्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। इन लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 साल से तनख्वाहों से महरूम है। हुक्काम उनके मुतालबात की अनसुनी कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले इन सैकड़ों मुजाहिरीन ने प्रेस कॉलोनी के सामने सड़क पर धरना देकर
कुछ वक्त के लिए लाल चौक जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की नक़ल अमल में रुकावट डाली। बाद में पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके इन्हें मुंतशिर कर दिया। इस दौरान बहुत सारे एहतजाजियों को हिरासत में भी लिया गया। एहतजाजियों का कहना है कि अगर उनके मुतालबात जल्द पूरे नहीं किए गए तो वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। हुकूमत ने बहुत दफा हमारे साथ कुछ वादे किए हैं कि आप कुछ देर ठहरो, हम आपके ये डिमांड्स जो जेन्युइन डिमांड्स है हम उनको पूरे करेंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी हमारी ये डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो हमें वागुजार करें। हम बहुत मुश्किलों में हैं। हमारे 18 महीनों से बिल्कुल हम दर-बदर घूम रहे हैं। हम बराबर टाइमिंग पे स्कूल जाते हैं, हम अच्छी तरीके से हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बाज़ेब्ता हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो कोई सॉल्व करता ही नहीं है। अदाकार फारूक शेख की तदफीन आज मुंबई में अदा की जाएंगी। शनिचर की सुबह उनका दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनकी जिस्म खाकी को आज मुंबई लाया जा रहा है। फारूक शेख के करीबी दोस्त अदाकार सतीश शाह ने बताया है कि फारूक शेख की मैयत दोपहर में मुंबई पहुंच जाएगी। आखिरी दीदार के लिए उनकी मैयत को 5 से 7 बजे के दरमियान उनके घर पर रखा जाएगा। 65 साल फारूक शेख की अदाकारी का करियर थिएटर से शुरू हुआ। उन्होंने बेशतर 8 फिल्मों में काम किया। शतरंज के खिलाड़ी, गर्म हवा, उमराव जान और चश्मे बदूर उनकी चंद यादगार फिल्में हैं। खबरें और भी, वक्त ब्रेक का। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफल। बेइंतहा आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में ज़ेर तालीम एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म पर हमला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 साल मनरेंजर सिंह पर एक ग्रुप ने हमला कर दिया। हमलावरों में 8 मर्द और एक खातून है। हमलावरों ने मनरेंजर सिंह को घूंसों और लातों से मारकर जख्मी कर दिया। बाद में उस पर स्टिक से भी हमला किया गया। पुलिस ने हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। शदीद जख्मी तालिब इल्म मेलबर्न यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स का तालिब इल्म बताया जाता है। डॉक्टर दिव्यानी खोबरागड़े मामले में अमेरिका के खिलाफ हिंदुस्तान का सख्त मौकफ रंग ला रहा है। अमेरिका को इस मामले में हुई कोताही की जांच पड़ताल शुरू करने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सिफारतखाने में हिंदुस्तानी स्टाफ की तनख्वाहों के मामले में बेजाब्तियों की बात भी कही जा रही है। वजारत खारजा का एक वफ्द इस मामले की छानबीन करेगा। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान के सख्त रुख ने रंग लाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को इस मामले में हुई कोताही की जांच के लिए पूरे मामले पर नजरसानी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जराये के मुताबिक नजरसानी के इस अमल में अमेरिकी महकमों में व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, महकमा खारजा और महकमा कानून शामिल हैं।
जराये के मुताबिक इस मामले में जो भी भूल चूक हुई उसका जायजा लेने के लिए फिलहाल एक बैन एजेंसी जायजा जारी है। इस मामले से निपटने के दौरान फैसला लेने में हुई गलती तस्लीम किए जाने की बात कहते हुए जराये ने बताया कि महकमा खारजा की क़यादत में एक टीम इस मामले का जल्द हल निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रही है और अब ये मामला अदलिया के पाले में है, क्योंकि जज पर भी काफी इन्हिसार है और इस मामले को लेकर महकमा कानून और न्यूयॉर्क का जुनूबी जिला इंतहाई सरगर्म है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े को गुज़श्ता दिनों वीजा धोखाधड़ी के इल्जाम में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया। खोबरागड़े की जांच के लिए अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच काफी तनातनी भी देखने को मिली। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में अमरीकी सफारत खाना और उसके कौंसिल खानों में बरसर खिदमत हिंदुस्तानियों की तनख्वाह के मामले में तनख्वाह ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की भी बातें सामने आई हैं। खोबरागड़े वाक़े के पस मंजर में हिंदुस्तानी हुकूमत अमरीकी सफारत खाना से तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए पहले ही कह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब खेल। हिंद जनूबी अफ्रीका के दरमियान डरबन में जारी टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका मजबूत मौकफ में आ गई है। मैच के 5वें और आखिरी दिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और डीएल स्टेन ने विराट कोहली को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। स्टेन ने पुजारा को भी जल्द ही पवेलियन लौटा दिया। रोहित शर्मा भी 25 रन के इंफरादी स्कोर पर आउट हो गए और आखिरी खबरें मिलने तक हिंदुस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए हैं। हैदराबाद में मुनक़िदा सैरोज़ा जश्न खुसरो के दूसरे दिन कल सूफी मौसीकी पर मबनी प्रोग्राम रंग खुसरो का एहतमाम किया गया। पब्लिक गार्डन्स के ललिता कलाथर्नम में हुए सूफियाना मौसीकी के इस प्रोग्राम में तुर्की, अमेरिका और हिंदुस्तान के मौसीकारों ने ऐसा समा बांधा कि सामईन झूमने पर मजबूर हो गए। मैं चाहूंगा कि सामईन एक बार तालियों में उनकी तारीफ करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। आदाब। यादगार गालिब में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये प्रोग्राम
गालिब इंस्टीट्यूट और ईटीवी उर्दू की जानिब से पेश किया जा रहा है। गालिब एक ऐसा नाम है कि जिसके जबान पर या जहन में आते ही दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है और दिल में एक लहर सी उठने लगती है। इसकी वजह है उनकी खूबसूरत शायरी। वो जिस अंदाज में शेर कहा करते थे वो बहुत असरदार होते थे, लोगों के दिल पर और जहन पर असरअंदाज होते थे। आज उस शायर के लिए जो एक जमाने में फाका मस्ती की जिंदगी गुजारता था और कहता था, गालिब की फाका मस्तियां खुदा की पनाह, खाता है सूखे टुकड़े भिगोकर शराब में। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये इमारत जिसे कहते हैं ऐवान गालिब। यहाँ आज एक यादगार शाम का इनेकाद किया गया है और उसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जगजीत सिंह साहब मौजूद हैं, जिन्होंने गालिब की गजलों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और अपनी दिलकश आवाज में सबके सामने पेश किया है। जगजीत साहब का अपना एक अलग अंदाज है और हम सब उस अंदाज के और उनकी खूबसूरत आवाज के दीवाने हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज की पेशकश बेहद पसंद आएगी। अब मैं यही कहूंगी, बाअदब बामुलाहिजा होशियार जगजीत सिंह हमारे सामने है और हम सब कुछ लम्हों के लिए अपनी टेंशन, अपनी परेशानियों से दूर जाकर सुकून की गोद में सर रखने वाले हैं। जरिया रहेगी इनकी खूबसूरत आवाज। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाती, कि खुशी से मर न जाती, कि खुशी से मर न जाती। अगर एतबार होता कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, और जीते रहते यही इंतजार होता।
हमारी किस्मत। तेरे तीरे नीलकश को कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीलकश को ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नास, ये कहाँ की दोस्ती है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नास, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कहूँ किससे मैं के क्या है, शबनम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं के क्या है, कहूँ किससे मैं के क्या है, शबनम बुरी बला है, कहूँ किससे कहूँ किस मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना,
मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। ये न थी हमारी किस्मत। ये मसाइले तज़व्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइले तज़व्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते, 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 तुझे हम वली समझते। जो नबादखार होता, तुझे हम वली समझते। जो नबादखार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, यही होता, यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। ये न थी हमारी किस्मत। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने न होता तो क्या होता। क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से
सर के कटने का न होता अगर जुदा तन से तो जानों पर धरा हो